हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। और देखो 26 मई को बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है रेडमी के लिए, और मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने वाला Redmi X TV। तो Redmi 10X का फोन भी आ रहा है, Redmi X TV भी आ रही है। X बेसिकली इनके लिए प्रीमियम है, डबल कोट्स में प्रीमियम। पता नहीं क्यों इन्होंने X लेटर को चुना, लेकिन आगे देखते हैं। तो जो Redmi X TV होगी वो 98 इंच की टीवी होगी, 4K। मतलब अब 98 इंच कर रहे हो तो माइट एज वेल 8K कर देते, लेकिन मे बी 8K उतना आगे पहुंचा नहीं है। लेकिन जितना स्मार्टफोन में इतना इनोवेशन हो रहा है, मतलब सैमसंग 8K 24 FPS पे रिकॉर्ड करता है, पोको डबल कोट्स में 8K 30 FPS में रिकॉर्ड करता है, और पता नहीं आगे कितना सब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बढ़ते जाएगी। लेकिन माइट एज वेल अगर 98 इंच की बना रहे तो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए 8K सही। तो जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगी, अगर आपको इजीली बाय करने तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस टीवी का। और ये जो टीवी है वो उसका नाम होगा Redmi स्मार्ट टीवी मैक्स। अब ये जो 98 इंच की मॉन्स्ट्रोसिटी है ये ज्वाइन करेगी Redmi की जो दूसरी टीवी है 70 इंच वाली, उसके साथ। उसका नाम है Redmi स्मार्ट टीवी। ये Redmi स्मार्ट टीवी मैक्स होगा, आईफोन की कॉपी एज यूजुअल। अब देखो इसके थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना, तो इसमें 85% NTSC कलर गैमेट होगा, प्रीटी गुड आई गेस। इसमें सबसे थोड़े लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, थोड़े लोगों के लिए सबसे बकवास चीज MEMC चिप। अब MEMC क्या होता है तो टेकेट्स के लिए सबको पता होगा, मोशन एस्टिमेशन, मोशन कॉम्पेंसेशन। चिंता नहीं करो, मैं समझाऊंगा क्या होता है। तो ये थोड़े बहुत टीवीज, और सबसे ज्यादा लोगों ने ये OnePlus 8 Pro में देखा होगा। ये एक्चुअली क्या करता है, अगर आपको पता नहीं कि सारी जो मूवीज होती है वो 24 FPS पे रिकॉर्ड होती है, और जो नॉर्मल टीवीज या जो सीरियल्स होते हैं, सीरीज होती है, वो सब 30 FPS पे रिकॉर्ड होती है। अब बहुत सारे फोन्स में क्या 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होता है, या फिर इवन नॉर्मली 60 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले होता है, तो वो 24 या 30 FPS का इतना एंजॉयमेंट नहीं मिलता। तो MEMC क्या करता है, एक आर्टिफिशियल बेसिकली थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फ्रेम्स बना देता है कि वो जो एक्सपीरियंस हो वो एकदम स्मूथ लगे। बेसिकली जितने ज्यादा फ्रेम्स हमारे आंखों को दिखेंगे उतना अच्छा है एक सर्टेन पॉइंट तक। जैसे 120 हर्ट्ज तक अच्छा होता है, 144 भी, लेकिन 200 240 इतना कुछ बेनिफिशियल नहीं होता, उतना कुछ अच्छा नहीं होता। तो इसमें MEMC चिप होगा। ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो फिर इसमें 12.5 वॉट, वेट फॉर इट, 12.5 वॉट 8 यूनिट का सबवूफर होगा। अब इसकी प्राइस वैसे एक दूसरी वेबसाइट पे 2.16 लाख रुपीज लिखी है, बट मैं फिर भी डाउट करता हूँ कि इतनी महंगी होगी। मेरे हिसाब से थोड़ी तो प्राइस कम होनी चाहिए, इतनी भी मॉन्स्ट्रोसिटी है नहीं। और ऊपर से रेडमी की तरफ से 2 लाख रुपए की टीवी रेडमी की कौन लेगा, अगर सैमसंग LG ये सब है तो। अभी ये जो अनाउंसमेंट होगी वो होगी 26 मई को। मैं शायद से यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करूँ, तो आपको थोड़ा बहुत मेरे ओपिनियन भी मिल जाएंगे क्या क्या चीजें लॉन्च हो रही है। एक जैसे लॉन्च हो रहा है Redmi AirDots इंडिया में, मैंने उस पर भी वीडियो किया है, टॉप राइट पे क्लिक कीजिए अगर वो वीडियो देखनी हो। और Redmi का लैपटॉप भी लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया, टॉप राइट पे क्लिक करना अगर वो वीडियो देखनी हो तो। और बेसिकली मैं जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, कि अगर आपको थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो मे बी इस वीडियो में थोड़ी छूट गई हो, या फिर मैंने उतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझी हो कि बाकी लोग बोर नहीं हो जाए। इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो फिर 4 कोर प्रोसेसर होगा, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, जो एक्चुअली टीवी के लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि टीवी में इतना कुछ हम प्रोसेसिंग करते नहीं है, मोस्टली नेटफ्लिक्स या फिर ऐसा कुछ ही होता। 178 डिग्री व्यूइंग एंगल, गुड इनफ। 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट्स एज यूजुअल, और इसमें ईथरनेट पोर्ट होगा। तो फिर थोड़े बहुत टीवीज में मैंने देखा है चीप आउट होने के लिए वो ईथरनेट पोर्ट निकाल देते हैं, लेकिन इसमें होगा तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको वाईफाई नहीं यूज करना फॉर सम रीजन। एक जो चीज इसमें खराब है वो है पिक्सल्स पर इंच। अगर आपको पता नहीं, फोन्स में प्रोबेबली 400 से 500 पिक्सल्स पर इंच होते हैं, और यूजुअली टीवी में 65 या 80 पिक्सल्स पर इंच होते हैं, पर इस टीवी में 48 पिक्सल्स पर इंच है, जो वर्स्ट है इन माय ओपिनियन। तो जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगी, अगर आपको इजीली बाय करने तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इस टीवी का। तो इस टीवी के लिए आपके क्या ओपिनियंस है मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।